गिनिए, और एक इसको लगातार मिला दिए तो क्या बन गया, रेखा बन गया। इसलिए रेखा का परिभाषा होता है अनंत बिंदुओं से बने हुए बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। बहुत छोटा सा परिभाषा है, या तो आपको ज़्यादातर मिलेगा लिखा हुआ, किताब वगैरह में लिखता है, जिसकी लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई न हो उसे रेखा कहते हैं। लेकिन आगे चल के इसमें फ़र्क पड़ता है। तो अभी आप लोग नीचे स्तर में ये ठीक है। अब आइए कोण क्या होता है। चलिए एक रेखा खींचें और दूसरा रेखा आके खींच के मिला दिए। ये जिस बिंदु पर मिला यहाँ झुकाव हुआ, यही कोण कहलाता है। इधर भी झुकाव हुआ, ये कोण कहलाता है। समझ में आया? तो ये कोण, जब दो रेखाएं, कोण का परिभाषा है जब दो रेखाएं आकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। गणित ही एक ऐसी भाषा है जिसको हम परिभाषा आराम से कस सकते हैं, समझ सकते हैं। कोण, फिर से, जब दो रेखाएं आपस में आकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है, ये झुकाव होता है, इसे कोण कहते हैं। ठीक है? तो आज हम फिलहाल अभी कोण बनाना जानेंगे, फिर कोण के प्रकार देखेंगे बाद में। आप फटाफट अपना औजार बॉक्स निकालिए, कंपास, स्केल, ठीक है? और अब हम कोण बनाना बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। पहले 60 का कोण बनाना, एक रेखा लेंगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट देंगे और चाप को इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये चाप को इस तरह ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। अब उसी चाप से यहाँ पहला काटेंगे 60 हो जाएगा, पहला काटेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नियमित रूप से अच्छी तरह से देखें, आराम से आपको समझ में आएगा। फिर से पहले रेखा लेंगे, पॉइंट यहाँ देंगे और एक इस तरह से चाप लेंगे। यहाँ से पहला चाप जो ही कट करेंगे ये 60 का होगा। ये पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ से स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे एकदम आराम से 60 डिग्री, ये जरूरी लिखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं लिख देंगे कि 60 के पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू 1। हमें लिखना है 60 डिग्री, ये हुआ। अगर नहीं तो अगर ऐसे आप लिख देंगे 60 के पावर 0 तो एक मान 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये 60 डिग्री ये हुआ। अच्छा, 60 के बाद बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, 30 रेखा लेंगे, चाप, पॉइंट देने के बाद चलिए यहाँ से पहला चाप जब हमने काटा तो 60 हुआ। देखिए कितना आसान होता है कौन, पहला चाप काटा तो 60 हुआ। 60 का आधा कितना डिग्री होता है, 30। 60 का आधा कितना डिग्री होता है, 30। ये कितने डिग्री का कोण है, 0। देखिए 0, तो 0 और ये हुआ 60, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 60/2 और कट के आएगा 30। क्लियर? तो आपको पता है 30 बनाने के लिए क्या करना, इतना आसान कोण कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक चाप 0 और एक चाप 60, हमको चाहिए 30, तो 0 में 60 जोड़ दिए और 2 से भाग लगा दिए तो 30। मतलब ये बता रहा है कि एक चाप आप 0 पर रखिए, एक चाप 60 पर रखिए और काट दीजिए, 30 बन जाएगा। ये कह रहा है कि भैया मेरा बात सुनो, 0 पर रखो, 60 पर रखो और दोनों को कट कर दो। मतलब कट करने का मतलब 2 से भाग दे दो। कट करने का मतलब एक 0 पर रखेंगे, एक और 60 पर रखेंगे, तो एक एक क्या हो गया, 2। एक 0 पर रखेंगे, एक 60 पर रखेंगे, दोनों को जोड़ दिए तो 2 और 2 से भाग लगा देंगे तो देखिए, एक चाप 0 पर रखें ऐसे कट किए, एक चाप 60 पर रखें ऐसे कट किए। देखिए, अरे भाई देखिए, एक कहाँ रखे 0 पर, फिर एक कहाँ रखे 60 पर, तो एक चाप कितने चाप हुआ, 2 चाप, ये दोनों कट गया। अब ये देखिए पॉइंट मिला दीजिए, ये आपका बन गया 30 डिग्री। एकदम क्लियर है, बहुत आसान से। फिर एक बार, पहले चाप लिए, फिर यहां से लिए चाप, पहला चाप काटे तो 60, अब हमको चाहिए 30,
तो ये कह रहा है कि भैया 0 पर रखो, 0 पर रख के काटो। ये कह रहा है 60 पर रखो, 60 पर रखो, इसको काटो। अब दोनों के कटान से बीच से लाइन खींच दो, तो 60 डिग्री का आधा कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। एकदम क्लियर। और चाहिए 15, और अगर चाहिए 15 तो देखिए, तो कहा 0 पर रखो और 30 पर रखो और 2 से भाग दो। समझ में आया? क्या रखो? 0 पर रखो, 30 पर रखो, एगो 0 एगो 30 दोनों के जोड़ के 2 से भाग लगा दो। देखिए, एगो 0 पर रखो, नहीं एगो 0 पर रखो, रख दिए, 30 पर रखो, रख दिए, कट दिए। अब ये जो हम इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे तो ये 15 डिग्री का यहाँ कोण बन जाएगा। समझ गए? तो 15 बनाना होगा तो पहले 60 बनाना होगा, 60 के बाद 30 बनाना होगा और 30 के बाद 15 बनाना होगा। ठीक है? चलिए हम 15 बना के दिखा देते हैं। रेखा लेंगे, चाप लेंगे, 60 काटेंगे, यहाँ रख के इधर काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ रख के इधर काटेंगे, यहाँ रख के इधर काटेंगे। ये पॉइंट और इस पॉइंट से हम यहाँ पे कट ले लेंगे, केवल कट ले लेंगे, केवल कट ले लेंगे। तो 30 का हुआ। अब चाहिए हमको 15, यहाँ रख के इधर काटेंगे, यहाँ रख के इधर काटेंगे और इसी कटान से ये आपका बन गया 15 डिग्री। यहाँ जगह नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है? या तो हम अलग दिखा देते हैं। ये जो कोण है आपका 15 डिग्री का कोण है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब आइए 45 चाहिए। 90 तो लिखे ही नहीं है, तो भैया 90 भी ले लेते हैं। तो चलिए, ये नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब 4 हुआ। तो पहला क्या करना होगा हमको? पहले चाप लेंगे, रेखा लेंगे, चाप लेंगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ लेके पहला चाप काटेंगे 60, यहाँ से दूसरा चाप काटेंगे 120। और इन दोनों पॉइंट को देखिए, पॉइंट ले लेंगे पहले और मिला देंगे। ये हो गया 120 डिग्री। इसके बाद है आपका 90 डिग्री का। देखिएगा 60 रेखा पहले खींचेंगे, पहला चाप काटेंगे 60 होगा, दूसरा काटेंगे 120 होगा। अब थोड़ी सी झंझट। तो झंझट क्या? चलिए ना भैया, 60 हुआ, एगो 60 हुआ और 90 हुआ। 60 और 90 के जोड़िए तो ज़रा कितना होता है? 60 और 90, 60 और 120 को जोड़िए, 120 ना है। 60 120 को जोड़िए, 60 और 120 को जोड़िए, एगो 60 है 120, तो जोड़ देंगे तो 2, 1 1 दूना हुआ ना। तो 60 और 20 कितना हो जाएगा? 100, 180 बटा 2 और काट दीजिए तो 90। ये अपने बताता है कि कैसे आएगा। एगो 120 पर से रख के काटिए, एगो 90 पर से रख के काटिए। आइए दोनों पॉइंट को फिर से पहले चाप लेंगे, 60 काटेंगे, फिर 120 काटेंगे, एक चाप रख के 120 पर से काटिए, एगो 60 पर से कहा कि 60 पर से काटिए, 120 पर से काटिए, या 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 पर रख के 120, तो 2 अपने डिवाइड हो गया। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये कितना बनी गेलो? 90 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरह से 90 डिग्री। कुछ कोण और बचे हैं जिसे बता देते हैं सभी को। अब आगे 75 डिग्री के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है? रेखा लेंगे, यहाँ से ऐसे चाप लेंगे, पहला चाप काटेंगे 60, दूसरा काटेंगे 120, और हमको चाहिए 75, हमको चाहिए 75। ठीक है? तो पहले हमको लग रहा है ना कि 90 और 120 के जोड़ते हैं, 0 9 11 के बाकी है 1 210, 105 हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 105 का बना देते हैं। 105 डिग्री कैसे कैसे? पहले 90 चाहिए और 120 चाहिए, और दोनों के जोड़ के 90 के और 120 के 60, देखिए 90 के और 120 के, तो 90 के 120 के जोड़े हैं तो कितना आया? 0 का 0, 9 2 11 के 1 हासिल 1,
और एक एक 2, यानी हम मतलब पहले तो बताएं हम आपको कि 90 लीजिए, एगो 120 लीजिए और जोड़ के 2 से भाग लगाइए तो 210 हो गया, 2 से भाग लगाइए तो 105। मतलब ये बता रहा है कि भैया 90 पर रखिए, वो चाप 120 पर रखिए तो 105 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो पहले 90 चाहिए हमको, तो लाइए 90। 60, पहला चाप 120 पर से काटते हैं, दूसरा 60 पर से काटते हैं और ये मेरा 90 हो जाता है। तो ये पॉइंट लेके खाली यहाँ हम कट लेंगे, केवल कट लेंगे। क्लियर? चलिए चाप लिए, पहला 60 काटे, दूसरा 120 काटे, यहाँ से रख के यहाँ काटे, यहाँ रख के यहाँ काटे, ये 90 हो गया। 90 के यहाँ से नहीं, ये चाप पर हम ये पॉइंट लेके हम यहाँ पे कट लगाएंगे। और कट लगाएंगे तो पहले बिल्कुल आसान, 90 और 120, एक चाप 90 पर रखिए और 120, तो चलिए 120 पर एक चाप रखे, एक चाप 90 पर रख के काट दिए। देखिए 90 या 120 जोड़ के 2 से भाग 105 बन गया। यानी ये पॉइंट आउट करिए और यहाँ से इसे मिला दीजिए, ये बन गया 105 डिग्री का एंगल। देखिए कैसे बन रहा है, कोई मैजिक नहीं सीखना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या किए, 60 बनाए, 120 बनाए, यहाँ रख के 90 का कट लिए, कट को हम इस चाप पर मिला दिए और यहाँ रख के यहाँ और यहाँ रख के यहाँ काट दिए, 105 हो गया। अब तैयार रहिए 75 का कोण जानने के लिए, एकदम बगल में ही है आपका। चलिए पहले तो कुछ क्रियाक्रम है ये कर लें। 60 होगा, 120 होगा, एगो यहाँ रखेंगे, एगो यहाँ रखेंगे, कट लगा दिए 90। देखिए भैया एकदम सावधानी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले चाप लिए, पहले हम 60 काटे, फिर 120 काटे और ये 90 भी कट कर लिए, अब पॉइंट में मिला के इस पर काट लिए। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि 90 और 60 है, मतलब ऐसे समझिए भैया 90 पर रखिए, ये भैया 60 पर रखिए, एक जोड़ एक यानी 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 9 6 15, 150 बटा 2 आएगा 75। तो एक चाप यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं 90 के चांद पर से इस कट पर से एक चाप एक 75 पर से, एक चाप 60 पर से, एक बार फिर से एक चाप 90 पर से, एक चाप 60 पर से, ये दोनों कट को 75 डिग्री। कोई दिक्कत? कितना आसान से इसे समझ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिला होगा। तो आपको 60 हो गया, 30 हो गया, 45 बची गवा। चलिए 45 डिग्री रेखा लेंगे, 60 हो गया, 120 हो गया, यहाँ काट दिए तो 90 हो गया। ये भैया 0 आप प्लस 90 बटा 1 जोड़ 1 यानी 90 बटा 2 यानी 45। देखो जी 45 चाहा हो तो 0 पर से और 90 पर से रख के काट दो। ठीक है, देख ला पहले तो हम यहाँ 60 पर से 120 पर से काट लिए, फटाफट पॉइंट लिए और इस पर हम कट लगा लिए, 90 हो गया मेरा। ठीक है, अब कहा कि 0 पर से रख के काटा और 90 पर से रख के काटा तब 45 आई जाता। 0 पर रख दिए चाप को और फटाक से काट लिए और 90 पर देखिए यहाँ रख के चाप को और फटाफट काट लिए और देखिए ये कट को यहाँ से मिला देते हैं और ये हो गया आपका 45 डिग्री का कोण। फिर से एक बार 45 के लिए ज़रा प्रयास। चाप लिए, पहला 60 काटे, 120 काटे, यहाँ रख के 90 काट लिए। ठीक है, आई कट को हम यहाँ कट ले लिए खाली इस पर, एक चाप यहाँ रख के यहाँ काटे हैं, एक चाप 0 पर रख के काट दिए, अब 45 आ गया। हमें लगता है कि और 45 है, कहूँ जान पहचान में है, मिल रहा है। अब देखिए 60 30 90 इहो तो है, 60 पर प्लस 30 पर बटा 1 प्लस 1 यानी 60 30 90 बटा 2 45 का बात करते हैं। हम क्या बताएंगे आपको, तो ऐसा ही आ गई, फॉर्मूले में आ गया। पहला चाप काटे 60 होगा, दूसरा काटे 120 होगा, तो हमको 60 30 चाहिए, 60 30 चाहिए 45 के लिए।
तो चलिए 60 तक 30 चाहिए, यहाँ रख के इधर काट देंगे, यहाँ रख के इधर काट देंगे, क्या कि 30 बनाना हम जानते हैं। और ये पॉइंट से ये पॉइंट में यहाँ कट ले लेंगे, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, इसकी हमकी आवश्यकता नहीं है। तो का करहूँ कि एगो 60 पर से रख के काटहूँ चाप एने, आ एगो 30 पर से रख के काटहूँ चाप। ध्यान द यहाँ रख के काटिला, आ एगो 60 पर से रख के काटिला, आ दोनों कटान के जो पॉइंट है ना मिलाई द। एक बार फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, एक चाप 60 पर, एक चाप 30 पर। अब इस कटान को पॉइंट को, ये भी हो गया 45 डिग्री। एकदम नाप लीजिए और कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगा। अब आपको इसी तरह जे डिग्री का कोण बनाना है, वो सभी डिग्री का बना सकते हैं। अब 120 और प्लस 180 तो जोड़ देंगे तो 300, कितना हो जाएगा 0, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3/2 50, 150 बनाना। पहला चाप 60, दूसरा 120, 60, 120 और फिर 180। अब 180 पर से या इस पर से काट देंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री। तो लगभग हम बता दें आपको। और देखिए वो 22.5 डिग्री, देखिए थोड़ा यहाँ पर हम देखिए इसको मार्केबल करते हैं। 22.5 डिग्री का कोण, 45 का आधा 22.5, तो 45 बनाएंगे, 45 रख के इधर काटेंगे, 0 रख के इधर काटेंगे, इस पॉइंट से इसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपको 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। क्लियर है? तो कोण बनाना आपको हम बता दिए हैं, कड़ा अभ्यास करिए और जल्दी सीखिएगा। जय हिंद, जय भारत।